हम आपको आज दिखा देंगे पूरी वाइंडिंग 15 मिनट की वीडियो में कैसे करते हैं, और एक एक चीज ऐसे हिसाब से दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो बनी रहिए वीडियो में। ये हमने पहले मोटर की सफाई कर ली है। मोटर की सफाई करने के बाद इसको पेपर स्लीव लगा दी है। सारी स्लीव हमने ठीक करके लगा ली है और फर्मा हम नाप रहे हैं इसका। ये देखिएगा, वाइंडिंग के लिए जो कोयल हमने बनानी होती है उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। तो हमने ये फर्मा बना लिया। अब इसको चलते हैं हम स्टैंड फर्मे पे लेकर के, जहाँ पे कोर बना के इसकी वाइंडिंग बना करके लाएंगे। ये हमारे इसमें 12 सेट लगने हैं। 48 स्लॉट है इसमें मोटर में, तो उसके हिसाब से हमने 12 सेट बनाने हैं। तो अभी एक सेट में दो कोर रहेंगी, 2 कोयल रहेंगी इसमें। देखिएगा अब फटाफट हो जाता है। 25 टन एक कोयल में हम रखेंगे इसके, क्योंकि पिछली जो वाइंडिंग थी कंपनी की इसकी जो हमने खोली है वो भी 25 टन थे। तो 25 टन गिन करके लपेटेंगे। 1 बाई 1 करके हम 12 सेट बना लेंगे। तो ज़्यादा वीडियो में पूरे सेट तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर 15 मिनट में मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसको हम फर्मा लूज कर अब निकाल लेंगे। ये हमने निकाल के अब हम मोटर में डाल रहे हैं। हाँ, एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखें। जो हमने ऊपर से पेपर आप देख रहे हैं ना, पेपर लगाए हुए हैं दोनों साइड से, ये जरूर लगा लें। अगर नहीं लगाओगे, वाइंडिंग ऐसे डालोगे डायरेक्ट, तो वाइंडिंग हमारी कट जाएगी। ये जो वार्निश होता है वो उतर जाता है और उससे बड़ी दिक्कत होती है। फिर करंट बाहर की ओर लीकेज होता है और जिससे बॉडी शॉर्ट होने का भी मोटर का खतरा होता है। अब ये तो आप समझ रहे हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कॉपर भी आज कितना महंगा हो गया है, और कोई 100 ग्राम 50 ग्राम वाली तो बात नहीं है। फिर मोटर दोबारा से वाइंडिंग करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो मैं एक सेट हमारा डल गया है, तो मैं सारे सेट कैसे डालूंगा बीच बीच में दिखाता रहूंगा, क्योंकि अगर सारी एक कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा ना तो फिर नहीं हो पाएगा 15 मिनट में वीडियो। फिर इसमें जितना टाइम लगेगा वो तो उतना टाइम ही लगाना पड़ेगा। फिर दूसरा सेट डल रहा है। बाकी जो मेन पॉइंट है बीच बीच के, वो मैं सारे दिखाऊंगा और सारे बताता भी रहूंगा। अब ये हमारे सेट डलते जा रहे हैं। पहले 4 सेट डालेंगे एक कोयल के हिसाब से। फिर उसमें हमने क्या होता है, दूसरे 4 सेट डालेंगे दूसरी कोयल के हिसाब से। फिर तीसरे 4 सेट डालेंगे तीसरी कोयल के हिसाब से। अभी 2-2 का सेट बनाया हुआ है हमने। तो हमारे टर्मिनेशन पे इस टाइम अभी हमारे पास जो वायर कोचिंग 24 वायर कोचिंग इसमें से, क्योंकि 12 सेट है, 12 दूनी 24। एक सेट के 2 सिरे होंगे, ये तो सबने पता ही है। ये देखिएगा, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी और सारी चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी कैसे क्या कर रहे हैं। अब एक कोयल के 4 सेट हमारे डल चुके हैं। अब इसके बाद पेपर हम बाद में लगाएंगे। अभी दूसरी कोयल डालेंगे। दूसरी कोयल के भी हमने 4 सेट डालने हैं। सिंपल वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग में एक और फायदा है, अगर कभी हमारी एक कोयल जल जाती है ना, तो एक कोयल निकाल के डाल भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती इस तरह की वाइंडिंग में। साफ सुथरी वाइंडिंग है। 2 कोयल जल जाए, 2 निकाल के 2 डाल दो। आराम से भाई संभाल के निकालो पेपर को, ध्यान से भाई, ध्यान से। हाँ, ये बात। अब ये हमारा सेट इधर डल गया कंप्लीट। अब इधर डाल देंगे।
2 सेट हमारे कंप्लीट, सॉरी 2 कोयल हमारी कंप्लीट डल चुकी हैं और तीसरी कोयल का सेट हमारा डलने जा रहा है। ये रखा बना हुआ, इसको थोड़ा कोयल को संभाल के डालना होता है। आप इस 15 मिनट में ही उम्मीद करता हूँ कि और वीडियो आपको ना देखनी पड़ेगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। टर्मिनेशन का भी इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा, कहाँ से कौन सी तार कैसे जोड़नी होती है। और कुछ चीज़ें चलो छूट भी जाती हैं। देखो पूरा अगर कंटिन्यू कैमरा चलाएंगे तो आप तो समझती हैं मोटर वाइंडिंग में कितना समय लगता है, तो कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मेरी कोशिश अपनी तरफ से ये रहती है कि मैं सारा समझाऊं आपको और सारा एक एक चीज़ समझ में आए आपकी। अब हमारी कोयल लगभग कंप्लीट हो गई है, सारी डलने जा रही है। और इसके बाद कॉटन कैसे बांधते हैं, कैसे इसकी ठुकाई करते हैं, कैसे इसको सेट बिठाते हैं, कहाँ गैप रखना होता है, ये सारी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखते रहें। इसी तरह की इलेक्ट्रिकल की काफ़ी वीडियो हमारी चैनल पे आती रहती हैं। इसके टर्मिनेशन भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, जिस पत्ती से हम कर रहे हैं, ये पत्ती लोहे की नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक प्लास्टिक की पत्ती है और एक बांस से होता है, लकड़ी बांस समझते होंगे आप, तो लकड़ी की पट्टी है। क्योंकि लोहे की स्ट्रिप से अगर आप करोगे तो स्क्रैच आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी वाइंडिंग फुल हो गई है। ये टर्मिनेशन के वायर हैं, ये बाद में मैं दिखाऊंगा। पहले उधर से पीछे की साइड से कॉटन बांधना स्टार्ट करूंगा। पहले इसको भाई इसका गैप सही कर लो। हाँ ध्यान से भाई, हल्की चोट मारो, ध्यान से भाई। इसमें ये चीज़ें बड़ी ध्यान की होती हैं। ये हमारा प्लास्टिक का ही है हमारे। ये हम पेपर की चौड़ाई नापने के काटने के लिए उसकी चौड़ाई नापी थी हमने पेपर की। अब ये इसको डाल देंगे पेपर को। हाँ, एक चीज़ बहुत कीमती है और बहुत कम चार्ज की होती है, लेकिन ध्यान से करना होता है मोटर में। ये जो हम पेपर लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों साइड जो पेपर हमने लगाना है, डबल पेपर लगाए। सिंगल पेपर में क्या होता है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। और ये पेपर आप अच्छी कंपनी का लगाएं। जितनी अच्छी कंपनी का पेपर यूज करोगे उतना मोटर का वजन बढ़ेगा। और ये पेपर इतना महंगा नहीं होता है। अभी आप समझ रहे हैं, अगर हम थोड़ा पेपर वगैरह में स्लिप वगैरह में लालच कर दें तो क्या होगा। ये 7 किलो 700 ग्राम कॉपर है जो हमने मोटर में भरा है, थोड़ी देर में जल के राख हो जाएगा। फिर फायदा क्या होगा हमें इस चीज का, समझ रहे हैं ना। कॉपर कितना महंगा है, तो इसलिए सावधानी बरतें। कॉटन बांधना हमने स्टार्ट कर दिया है। आप और अच्छे से भी बांध सकते हो कॉटन, या हम थोड़ा इमरजेंसी मोटर है हमारी, हम जल्दी में इसको कर रहे हैं जितना भी कुछ है, तो फिर भी हम अच्छा ही बांधेंगे। लेकिन आप और भी बेटर कर सकते हो। जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से करोगे तो अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपका मोटर वाइंडिंग का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका शायद कोई ही इतनी बारीकी से बताएगा, नहीं तो एक एक चीज कोई नहीं बताएगा आपको। इधर से भी हम ऐसी गैप बना लेंगे। और ये हमने कनेक्शन करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो हाँ आप पेपर लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये 4 सेट पहले जो डाले थे उनके बीच में पेपर है, फिर दूसरे 4 सेट डाले थे उनके बीच में पेपर है। ठीक है, डबल लेयर पेपर हमने लगाया है ये, और डबल ही पेपर लगाया है। ठीक है, तो कनेक्शन क्या करने, ये जो कोयल के जो हमने 2-2 सेट डाले थे,
तो ये दो सेट को हमने चारों सेट को एक साथ जोड़ना होता है। तो इसका अंतिम सिरा उसके स्टार्टिंग में, उसका अंतिम सिरा उसके स्टार्टिंग में, इस तरह से हमने तीनों कोयल अलग अलग सेपरेट बना लेनी है। अभी हमारे पास यहाँ पे 24 सिरे में होंगे, ठीक है, 24 पोल हैं। और हमारे पास जब ये 3 कोयल बन जाएंगी तो 6 सिरे हमें मिलेंगे, 6 पोल। तो वे 6 के 6 पोल हमने टर्मिनल पे लाने होते हैं मोटर के, तो वो बाहर निकाल के मोटर के टर्मिनल पे ले आएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास देखिएगा 6 सिरे रह जाएंगे, 6 के 6 हम बाहर लाएंगे और उनमें कुछ नहीं करना होता, एक दूसरे से बस जोड़ने होते हैं, कोयल पूरी जोड़नी होती है। और तार छीलने का बहुत विशेष ध्यान रखें, तार ध्यान से छील लें, वार्निश हटा दें, तब ज्वाइंट करें तार को। और स्लीव लगाने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्लीव अगर जरा भी आपने थोड़ी छोटी लगा दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्लीव बहुत ध्यान से लगानी होती है। और ये जो हम छील रहे हैं ना वार्निश, इसका ये भी बहुत हिसाब से छीलना होता है, ना तो वायर कटे। अगर वायर कटेगी तो हमारी वायर कमजोर होगी, फिर दिक्कत करेगी, और वार्निश रह जाएगा तो वो करंट पास नहीं करेगी, मतलब ज्वाइंट पे करंट पास नहीं करेगी अगर वार्निश रह गया तो बड़े हिसाब से छीलनी होती है, बड़े ध्यान से। और इनको टाइट करके ज्वाइंट लगा देंगे और स्लिप लगा देंगे बढ़िया करके। देखिएगा आपको अलग ही नजर आ रही होंगी तीनों कोयल, एक पेपर के उधर है, एक पेपर के बीच में है, एक पेपर के इधर है, ठीक है। तीनों कोयल ये अपनी अपनी सेपरेट होती हैं। अब ड्राइंग में तो आपने देखा होगा पेन से बना के दिखा देते हैं वैसे ही, तो वो सारी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग की कोई टर्मिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो और बना दूंगा मार्कर से बोर्ड पे, ताकि वो पेन की ड्राइंग में एक एक चीज पॉइंट रिटर्न में जो आप याद कर लोगे वो हमारी याद हमेशा रहता है। और ऐसे देखा हुआ प्रैक्टिकल जो होता है वो कभी कभी ध्यान से हट जाता है, तो देख लीजिए। फिर भी मैं तो पूरा बता रहा हूँ एक एक चीज, ये देखिएगा कौन से स्लॉट से कैसे जुड़ी हुई है, कौन सी कोयल कैसे जुड़ी हुई है, सारी क्लियर नजर आ रही है। तीनों की तीनों कोयल सेपरेट हैं। ठीक है, ये देखिएगा ज्वाइंट लग गया हमारा, स्लिप चढ़ा दी हमने बढ़िया करके, और इसको बांध देंगे कॉटन से बढ़िया करके, तो ये कहीं नहीं जाती फिर। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसको जहाँ पे हमारा थोड़ा लगता है वार्निश अच्छे से करें, क्योंकि कहीं कहीं छिल भी जाती है वायर। वैसे हमारी कोई वायर अभी तक नहीं छिली है, हमने इतनी सेफ्टी से काम किया हुआ है इसमें, फिर भी हम गारंटी नहीं लेते इस बात की कि वायर ना छिली हो, तो फिर भी वार्निश अच्छे ढंग से डाल दें। वार्निश डाल देंगे, एक तो तार एक दूसरे से चिपकी रहेगी अच्छे से मजबूती से, और कहीं बॉडी पे या कहीं भी किसी भी तरह का करंट बाहर लीकेज नहीं करेगी, तो उतना सेफ्टी रहेगी हमारे लिए भी। अब ये हमारी सारी तारें बंद गई हैं और ये 6 तार टर्मिनल पर आ जाएंगी कनेक्शन करने के लिए। अब 6 की 6 बार आप चाहो तो 3 बार भी करके निकाल सकते हैं, अगर आपको पक्का पता है हमने कैसे चलानी है मोटर को, स्टार में चलानी है कि डेल्टा में चलानी है, या स्टार डेल्टा में चलानी है। अगर वैसे तो आप कोशिश ये करें कि 6 की 6 तार बाहर लाएं टर्मिनल पे, ठीक है। और 6 की 6 में क्या थोड़ा सही रहता है। वार्निश का काम हमारा चल गया है। अब देखिएगा वार्निश पूरे अच्छे से करनी होती है, वार्निश का बिल्कुल जरा भी लालच नहीं करना हमने, और वार्निश को थोड़ा टाइम भी दे दें ताकि वो सूख जाए। ये देखिएगा टर्मिनल पे वो आ गया कनेक्शन, हमारे वार्निश हमारा हो गया, ठीक है। और